नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति आयत टॉपिक लिया है। और जितने भी एसएससी जीडी के द्वारा आयत से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। टोटल इसमें 10 प्रश्न लिए गए हैं और डेट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं किस सन में पूछे गए हैं वो सारा सब कुछ हमने लिखा हुआ है। यह वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सुपर टेट, यूपी टेट और यूपीएसआई, आरपीएफ, इस तरीके से जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है मैथ्स एक ऐसी चीज़ है सभी में प्रश्न एक जैसे आते हैं, बस थोड़ा सा उनका लेवल कम ज़्यादा का होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि समझाने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 300 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? देखिए, विकर्ण की लंबाई पूछी है। सबसे पहली बात यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। ये हमारा एक आयत बन गया। इसमें जो विकर्ण है यहाँ पर, इस विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, ठीक है। इस विकर्ण की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है। देखिए यहाँ पर परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर 70 मीटर। तो परिमाप यहाँ से हम निकालेंगे। परिमाप मीन्स यानी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे 2 यानी L प्लस B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ये परिमाप का फार्मूला है। अगर यहाँ पर देखें तो परिमाप दिया गया है कितना, 70 मीटर। तो यानी हम लिख सकते हैं 2L प्लस B बराबर 70 लिख सकते हैं। यहाँ से L प्लस B की वैल्यू निकल आएगी, 2 से कट जाएगी, 2 कम 2 और 2 से 70 को भाग देंगे तो 35 बार में जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं L प्लस B का मान कितना है तो आप बताएंगे 35। इस इक्वेशन को हम 1 मानेंगे। देखिए यहाँ पर और एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे एरिया का फार्मूला कितना दिया गया, L इंटू बी, यानी L इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 300 मीटर के। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का फॉर्म दिया गया है। क्षेत्रफल कितना है 300 मीटर स्क्वायर दिया गया है, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा। तो क्षेत्रफल जो दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर है। तो 300 मीटर यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, L इंटू बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसका। तो ये इक्वेशन हमारी कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 2 हो जाएगी, यानी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे 2 वैल्यू मिल रही है हमें, L प्लस बी और L इंटू बी। तो देखिए 2, यहाँ से हम इस संख्या को तोड़ लेंगे, 35 को 2 हिस्सों में तोड़ें तो 2 हिस्सों में तोड़ना है और उन दोनों को जोड़ने पर 35 मिले। तो यहाँ पर अगर हम 35 को तोड़ेंगे तो 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक तो तोड़ सकते हैं 15 और दूसरा 20। तो 15 और 20 को अगर जोड़ते हैं, प्लस करें अगर, तो हमें मिल जाएगा कितना, 35 मिलेगा। अगर L इंटू बी, यही देखो इंटू में दिया गया है, तो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई इन्हीं दोनों को अगर हम गुणा करते हैं 15 गुणे 20 तो हमें कितना मिलना चाहिए, 300 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 300 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लेंथ यानी बड़ी लेंथ को हम रख सकते हैं यहाँ पर 20 और ब्रेथ को मान सकते हैं यहाँ पर कितना, 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा जो भी यहाँ पर एक आयत था तो इसमें लेंथ हमारी हो जाएगी 20 और ब्रेथ हमारी हो जाएगी यहाँ पर 15, ठीक है। तो आयत बनेगा। तो ये देखिए, और आयत में ईच एंगल यानी प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा, पाइथागोरस, ठीक है। तो ये D यानी डायगोनल होगा। तो डायगोनल निकालने के लिए हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इसका 20 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ करके फिर यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डायगोनल पाइथागोरस का जो रूल होता है वो लगाएंगे। पाइथागोरस का देखिए पहली बार ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर, तो 10 यहाँ पर 15 हो जाएगा, 20 और 25 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पर वैसे भी 25 आएगा ट्रिपलेट के हिसाब से, लेकिन चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, D स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर नीचे का 20 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो 20 का कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 400 हो जाएगा, 15 का करेंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 625 मिलेगा। इधर D स्क्वायर में था, अब यहाँ पर रूट लग जाएगा तो कितना बन जाएगा तो आप बताएंगे 25 बन जाएगा, ठीक है। तो ये रूट जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक आयत के परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है तो आप देखेंगे 2
L प्लस बी होता है बराबर जो भी हमारा परिमाप यानी पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो बोला गया है आयत का जो परिमाप है, तो आयत के परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप का आधा कितना हो जाएगा, अगर इस परिमाप को देखें इसका आधा करें तो 2 से इसे भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर L प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप का आधा बोला गया है, तो यहाँ पर अगर देखें तो L प्लस बी का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 20 दिया गया, यही बोला गया है। ठीक है, तो परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप का आधा, परिमाप पहले होता है 2L प्लस बी, तो 2 से इसे भाग दे देंगे, 2 हिस्सों में बांटेंगे, नहीं 2 से 2 कट जाएगा, तो L प्लस बी का मान कितना बोला गया, तो यहाँ पर 20। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बोला गया यदि लंबाई जो है चौड़ाई से यानी वृत्त से लंबाई जो है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, अगर हम इसको x मान लें तो यहाँ x प्लस हम 8 मान लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए वृत्त हमारी कितनी x हो गई, तो लेंथ हमारी x प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगी, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लेंथ है कितनी x प्लस 8 और वृत्त कितनी है x, तो यहाँ परिमाप से हम यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं। तो लेंथ की जगह पर कितना रखेंगे, x प्लस 8 रखेंगे और प्लस लगा देंगे। b कितना हमारा x दिया गया है, तो x बराबर में कितना है 20 है, तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा 8 बराबर में कितना है 20। यहाँ पर 8 इधर चला जाएगा 20 से, क्योंकि प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ 12 बचेगा, और 2x यहाँ पर 2 से कट जाएगा 6 बार, यानी x बराबर कितना आ गया है, तो आप बताएंगे 6 आया है। x बराबर कितना है 6। तो देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल है, तो वृत्त हमारी कितनी हो गई 6, क्योंकि x का मान कितना है 6, और लेंथ कितनी हो जाएगी 6 प्लस कितनी है 8, तो 8 से कितना हो गया 14। ठीक है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 14 आ गई, ब्रेथ हमारी कितनी थी यहाँ पे 6, 4 84, यानी यहाँ पर 84 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना किया जाता है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। तो ये परिमाप बताना है कितना हो जाएगा। देखिए एक आयत है, ठीक है, आयत, और इसका जो हमारा पहले वाला जो रहेगा हम वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और यहाँ पर रहेगा अंतिम। देखिए आयत की लंबाई यहाँ पर देखेंगे, लंबाई, तो लंबाई L होती है हमने पहले के लिए, इसी तरीके से हम इसकी चौड़ाई को यहाँ पर लिखेंगे, चौड़ाई हमारी वृत्त यहाँ पर B से लिखी है। इसका परिमाप अगर बनाएं परिमाप, तो इसका परिमाप बनेगा यहाँ पर कितना 2L प्लस B, क्योंकि ये लंबाई थी ये वृत्त थी यहाँ पर चौड़ाई। ठीक है, तो 2L प्लस B बन गई। अब देखिए यहाँ पर जो अंतिम यानी कि इसकी लंबाई को भी 2 गुना किया गया ना, लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना, तो लंबाई का 2 गुना करेंगे तो 2L हो जाएगा, यहाँ वृत्त को भी 2 गुना करेंगे तो 2B हो जाएगा। तो अब इनको बनाएंगे यहाँ पर, तो कितना मिल जाएगा इसका, देखिए तो ये तो फार्मूले का है, अब 2 आया है तो इस तरीके से 4L प्लस B हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से देख रहे हैं जस्ट इसका डबल हो रहा है, 2 दूना 4 यानी जस्ट इसका डबल हो रहा है, इससे पता चल गया 2 गुना होगा कितना, तो आप बताएंगे 2 गुना इसका राइट आंसर है। तो इसका परिमाप कैसा हो जाएगा, तो परिमाप 2 गुना हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिधि 28 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल है। देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो विकर्ण दिया गया है आयत का और इसकी परिधि यानी कि इसका परिमाप दिया गया है। तो परिधि का फार्मूला होता है, अब परिधि का हम फार्मूला लगा देंगे, परिधि यानी परिमाप का, तो 2L प्लस B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाती है। अब परिमाप दे रखा है कितना है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 28 है। अब 2 से काटेंगे 2 कम 2 और 2 से 28 को काटेंगे 14 मिल जाएगा, यानी यहाँ पर L प्लस B का मान दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 14 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से L प्लस B का मान निकालें। देखिए एक आयत अगर हम बनाएं यहाँ पर, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ये रहा आयत, इसका विकर्ण जो है दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 दे रखा है। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ पर आ चुकी है 14, अगर ये हमारी लेंथ है तो इधर हमारी ब्रेथ है, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर जो भी आयत होता है तो ए प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, तो यहाँ पर बन रहा है एक पाइथागोरस यानी समकोण बन रहा है। तो समकोण में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है। तो पाइथागोरस का रूल होता है, तो यहाँ पर विकर्ण जो है बराबर हो जाता है किसके, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। यानी यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर होगा, यानी अपने स्क्वायर के बराबर। अब 10 दशमलव कितना हो जाता है 100, तो इसलिए यहाँ पर 100 बन जाएगा। ये 10 से कैसे बना 100, क्योंकि इसका स्क्वायर बनेगा, तो 10 दशमलव कितना होता है 100। तो यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर एक समीकरण बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ से कुछ एक आप लोगों को समीकरण आता होगा, एल प्लस बी का बना देते हैं स्क्वायर, बराबर में लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक समीकरण आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का मान यहाँ पर दिया गया 14, तो इसकी जगह पर हम 14 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से हम 100 जो है इसकी जगह पे रख देंगे। ठीक है, प्लस दिया गया है 2, यहाँ पर l होगा l इंटू बी, तो l इंटू बी, क्योंकि हमने l और b का मान निकालना है ना, तो l इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया। तो इसका करेंगे तो मिलेगा 196 मिल जाएगा। तो इस साइड में कितना है 100 है, अब प्लस में लिखा है 2l इंटू बी हो जाएगा। 100 इधर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में इधर माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 96 बचेगा, और इधर बच जाएगा कितना 2l इंटू बी, और 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 कटेगा, 2 चौके 8 और 2 अठे 16। तो l इंटू बी कितना आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 48 हो गया। आप बताइए यहाँ पर l इंटू बी मतलब कि यानी कि एरिया निकल आया, क्षेत्रफल। तो l इंटू बी का मान निकल आया है कितना है, तो आप बताएंगे 48, यानी इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो आप बताएंगे 48 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया इसका आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 18 मीटर गुणे 50 मीटर की विमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया। जो भी यहाँ पर देखिए एक आयत है एक वर्ग है, उन दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है। तो एक आयत की विमाएँ दी गई यानी लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, तो 18 गुणे कितना हो जाएगा 50, यानी कितना बन जाएगा 900 बन जाएगा। ठीक है, तो 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल के, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का आयत का क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया है 900, तो यहाँ पर 900 रखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब यहाँ से स्क्वायर यानी हटेगा तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, यानी भुजा बराबर अब कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे अंडर रूट 900। ठीक है, 900। इसका वर्गमूल क्या होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना मिलेगा 30 मिल जाएगा। 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 30, इसलिए भुजा यहाँ पर कितनी हो जाएगी 30 मीटर की भुजा हो जाएगी। तो 30 मीटर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार यहाँ पर होगा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 2880 रुपये है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक आयताकार का एक भूखंड यानी ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर वो तार का बाड़ लगाना चाहता है। तो अनुपात यहाँ पर दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का, यानी लंबाई का अनुपात है 7 यहाँ पर, तो इसे 7x लिख देंगे। यहाँ पर 5 है तो 5x लिखेंगे, क्योंकि अनुपात है x को चिपका देंगे। तो ये लंबाई 7x बनी, चौड़ाई इसकी 5x बन गई। और हमें इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो यानी टोटल इसकी लेंथ है कितनी, टोटल इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो निकाल लेंगे। देखिए एक यहाँ पर 15 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का यहाँ पर, और टोटल रुपए दिए गए हैं। तो टोटल रुपए को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 मीटर पे जो रुपया खर्च हो रहा है उससे यहाँ से लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर पर कितना खर्चा हो रहा है 15 रुपये का। ठीक है, तो 15 से टोटल रुपए को भाग दे देंगे, तो टोटल यहाँ पर इसकी लेंथ
निकल के आ जाएगी। तो 3 से काट देते हैं, 3 पच्चे 15 कट जाएगा, 3 नवा 27 लग जाएगा और 3 छाक 18 और एक 0 बचेगा। 5 से संख्या आप कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नवा 45 और 5 दूना 10, यानी परिमाप कितना आ गया है तो आप बताएंगे 192। ठीक है, तो 192 मीटर यहाँ पर इसकी लेंथ टोटल निकल के आ गई, जो कि यहाँ पर परिमाप था। अब परिमाप का एक्चुअल में हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि बाढ़ की यहाँ पर लेंथ पूछी गई, तो यानी हमें लेंथ बराबर बतानी है कितनी होगी। तो लेंथ हमारी कितनी है 7x और x का मान हमें निकाल लेना है। तो परिमाप अब हमारा निकल आएगा। परिमाप का फार्मूला क्या होता है आयत के, तो बताएंगे 2l + b होता है, ये इसका परिमाप का फार्मूला है। अब परिमाप यहाँ पर निकला हुआ है कितना 192। अब 2 से यहाँ पर काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18 और 2 छंग 12, तो l + b, तो l + b बराबर कितना हो गया तो आप बताएंगे 96। और देखिए लेंथ कितनी यहाँ पर है 7x, ब्रेथ हमारी कितनी है 5x, तो लेंथ की जगह पे रखेंगे 7x प्लस करेंगे 5x कर देंगे, बराबर में 96 रहेगा। 7 5 कितना हो गया तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 से डायरेक्टली काट देंगे हम, 12 कम 12 और 12 अट्ठे 96, तो यानी x बराबर कितना मिल गया हमें तो आप बताएंगे 8 मिल गया। तो इसकी जगह पर 7 गुणा हम और x की जगह पे 8 रख देंगे तो कितना मिलेगा 7 8 56। तो इस तरीके से 56 मीटर इस आयत की लेंथ होगी। ठीक है, अगर ब्रेथ पूछता तो यहाँ पर 5 गुणे 8 करते, 8 पंचे 40 हो जाता, लेकिन हमारा आंसर यहाँ निकल चुका है, भूखंड की लंबाई पूछी गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। देखिए लंबाई जो बोली गई है, लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई को अगर x मानते हैं तो लंबाई को हम यहाँ पर मानेंगे 3x। बोला गया है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुना अधिक हो गई। यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, बोला गया है कि लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, तो चलिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इसमें से कम करते हैं। कम करने का मतलब है अब लंबाई कितनी बची है 3x - 7, और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, और चौड़ाई बोली गई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो नहीं x में हम 7 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल 21 हो जाता है। अब जो बढ़ा हुआ है तो क्षेत्रफल इसका बढ़ के कितना हो जाता है 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो पहले आयत की लंबाई बतानी है, तो पहले वाले आयत की लंबाई यानी यहाँ पर 3x का मान पूछा गया। देखिए यहाँ पर जो भी मान दिया गया है तब ध्यान रखिएगा, तो ये है पहले वाले का, और फिर उसमें 7 सेंटीमीटर कम कर दिया गया, यहाँ 7 सेंटीमीटर चौड़ाई को बढ़ा दिया गया। अब दोनों का क्षेत्रफल बोला गया, अब यहाँ क्षेत्रफल लिखा जाएगा 3x - 7, और देखिए क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है एरिया का, तो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर x + 7 हो जाएगा, ये इनका लंबाई गुणे चौड़ाई का, बराबर होगा यहाँ पर किसके, लंबाई हो गई पहले वाले की, चौड़ाई हो गई दूसरे वाले की, यहाँ पर x की। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब प्लस किया गया इसमें कितना, देखिए 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 21 सेंटीमीटर बढ़ रहा था तो इसी में हम 21 सेंटीमीटर इस साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले का, ये दूसरे वाले का हो गया जब हमने लेंथ को घटाया और ब्रेथ को बढ़ाया। अब इसमें बताया गया बाद में 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो पहले वाले से बढ़ गया होगा, तो यहाँ पर इसीलिए इसमें बढ़ा के हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये गुणा कर जाएगा, तो 3x² प्लस यहाँ पर बनेगा कितना 21, और यहाँ पर गुणा करेगा इसके साथ, पहला वाला टर्म इसके साथ और यहाँ पर इसके साथ गुणा करेगा, तो यहाँ पर बनेगा कितना 3x², और फिर ये इसके साथ गुणा करेगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, x लगा तो x लगा देंगे। अब ये टर्म इसके साथ भी गुणा करेगा, इसके साथ भी करेगा, तो यहाँ बनेगा -7x, और 7 सत्ते कितना 49, यानी माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा कितना 49 बनेगा। तो ये इसके बराबर अब हो गया। देखिए अब यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर भी 3x, सेम साइन है, तो अगर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में बन जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो सीधा सीधा हम इनको काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 21x से अगर हम 7x को माइनस करें तो हमें मिल जाएगा प्लस में 14x मिलेगा,
और यहाँ पर ये जो हमारा दिया गया माइनस में 49, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी इधर कितना बचा 21, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 49 यहाँ पर हो जाएगा। 9 1 कितना होगा 10, और इधर जाते हैं 7 यानी 70 बनेगा। और इधर कितना बचा हमारा है 14x। अब 14 कम 14 और 14 पंचे हो जाएगा 70, यानी x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, लेंथ पूछी थी पहले वाले की, पहले की लेंथ क्या थी, तो आप बताएंगे 3x थी, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 5, यानी 5 यहाँ कितना हो गया, तो आप बताएंगे 15। तो लेंथ कितनी निकल के आ गई, तो आप बताएंगे 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 30 मीटर लंबे 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चार कोनों पर 4 गायें बांधी हुई हैं। एक आयताकार खेत है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इन 4 कोनों पर गाय बंधी हुई है, ठीक है, और जिसकी रस्सी 7 मीटर लंबी है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि इसकी 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो कुछ ऐसे ये चलेगी, सर्कल बनाएगी, यहाँ से भी 7 मीटर तक आएगी, यहाँ से तो भी 7 मीटर, यहाँ तक भी, ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है जिसे गायें नहीं चर सकती। देखिए जितनी मीटर यहाँ पर लंबी रस्सी होगी, बस गाय वहीं तक जाकर वो चर सकती है। तो पूछा गया है जो 4 गाय जो है चर नहीं सकती है, तो वो उसका क्षेत्रफल पूछा गया, यानी कि ये मैंने जो सेट किया है इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो पता ही चल गई है, रेडियस कितना है, यानी 7 यहाँ मीटर का दिया गया है। तो रेडियस यहाँ पे दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 7 मीटर का रेडियस यानी त्रिज्या दी गई है। तो पूरे यहाँ पर आयत की लंबाई दी गई है कितनी, तो आप बताएंगे 30, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी दी गई, तो आप बताएंगे 20। तो इसका एरिया निकल आएगा आयत का कितना, तो 30 गुणा कितना हो गया 20, यानी कि मिल जाएगा हमें कितना 600। ये आ गया पूरे का क्षेत्रफल। और एक यहाँ पर जो चौथा पार्ट दिया गया है, यहाँ पर एक अगर कंप्लीट सर्कल देखें तो इन चारों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखें तो 4, एक टुकड़ा ये वाला हिस्सा यहाँ पे बन रहा है, दूसरा हिस्सा देखिए यहाँ पर, इस तरीके से देखा जाए तो कंप्लीट एक सर्कल का ही बना रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक पार्ट का निकालेंगे, कितना बनेगा एरिया, ठीक है, कितना वो चल रही हैं। तो सर्कम यानी एरिया ऑफ निकालेंगे सर्कल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त का निकालेंगे, यहाँ पर पहले नंबर पर एक वृत्त का, एक टुकड़े का, बाद में 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना बनेगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो 1/4 लिख के, अब पाई का मान यहाँ पे दिया गया है कितना 22/7 रख सकते हैं, तो पाई की जगह पे रखेंगे 22/7, और r कितना था यहाँ पर, तो r था 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा है नहीं 7 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 अक्कम 2, 2 अक्कम 2, तो इस तरीके से गुणा करें तो 11 सतह कितना हो गया 77, और नीचे कितना आ गया है 2। तो एक वृत्त का यानी एक जो टुकड़ा हमारा यहाँ पर इस तरीके से बना है ये वृत्त चौथा पार्ट, तो इसका मान कितना आ गया है 7, यहाँ पर 77/2 आ गया है। तो ऐसे टुकड़े हैं कितने, इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, तो इसे 4 से गुणा कर देंगे तो चारों वृत्त यानी चारों गायों द्वारा जो चरा जा रहा क्षेत्र है वो निकल आएगा। तो 4 से गुणा करेंगे, 2 अक्कम 2, 2 दूनी 4, तो 77 दूना होता है 154 होता है। तो इतना क्षेत्रफल जो है ये गाय के द्वारा चरा जा रहा है। जो भी 4 गायें हैं चारों कोनों पर बांधी हैं, चारों गायों के द्वारा 154 मीटर स्क्वायर चरा जा रहा है। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना था, तो देखेंगे 600, तो 600 पूरे का था, उसमें से गाय जो चर रही हैं तो 154 मीटर स्क्वायर चर रही हैं। अब जितना नहीं चर पा रही हैं वो है 446 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी 600 से 154 को माइनस करेंगे तो 446 आ जाएगा। तो 446 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दिए गए आयत ABCD के छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करें। PQRS भी आयत है। देखिए यहाँ पर एक आयत बना गया ABCD, ठीक है, कंप्लीट एक बड़ा सा आयत है। इसके अंदर भी एक आयत है PQRS है। तो इसमें जितना ये शेडेड पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले बड़े वाले का, अब शेडेड का हम निकाल सकते हैं, यानी छायांकित का हम छायांकित, तो डायरेक्ट निकालेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है।
कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले आयत का पहले निकालेंगे। तो बड़े वाले आयत की लेंथ दी गई 12 और इसकी चौड़ाई दी गई है 8। अंदर वाले आयत की दी गई लंबाई 9 और चौड़ाई दी गई है 5। तो देखिए, तो बड़े वाले का पहले निकालेंगे, 12 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े वाले से माइनस करेंगे छोटे वाले आयत का। तो छोटे वाले की लेंथ कितनी है 9 और चौड़ाई कितनी है 5 यहाँ पर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 8 होता है कितना, 96 होता है, और 9 5 होता है 45। तो इस तरीके से यहाँ पर माइनस करेंगे, तो 9 5 45 आ गया। तो यहाँ से माइनस करेंगे, 6 से 5 जाएगा बचेगा 1, और 9 से 4 जाएगा बचेगा 1, यानी 51 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। यानी शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 51 मीटर स्क्वायर। अलग अलग करके भी माइनस कर सकते हैं, आपको समय बचाना, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से बड़े का पहले निकाल लेंगे क्षेत्रफल और फिर छोटे वाले का माइनस करना है, तो साथ ही में आप माइनस कर देंगे, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आरेख के छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ACDF एक आयत है। ठीक है, AC 90 सेंटीमीटर है, तो A से लेकर C तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, तो है 90 सेंटीमीटर का। AF देखेंगे, AF बराबर है CD के, यानी CD के आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। साथ ही साथ बोला गया 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बोली गई है 20 सेंटीमीटर की। E से लेकर D तक बोला गया है यहाँ पर कितना, 10 सेंटीमीटर बोला गया है, E से D तक। तो यहाँ से यहाँ तक की आयत, यहाँ पर ट्रायंगल यानी त्रिभुज का हम लेंथ निकाल सकते हैं। इसके नीचे की लेंथ देखिए, टोटल थी यहाँ पे 90 और यहाँ से यहाँ तक की कितनी 10, तो बची हुई कितनी है, तो 10 को इसमें से माइनस करेंगे, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी निकल के आ गई, तो बोलेंगे 80 इस त्रिभुज की। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला गया है इसका छायांकित का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इसका निकालना है। तो पहली बात में पूरे आयत का यहाँ पर निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल है कितना। तो ACDF का देखेंगे, यानी पूरे आयत का क्षेत्रफल जो है हमारा, तो आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई इसकी कितनी है, यहाँ पे 90 दी है, चौड़ाई कितनी दी गई, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 दी गई है, तो गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1800 मिलेगा। 9 दूनी 18, यानी 1800 बड़े वाले का क्षेत्रफल निकल आया है। अब यहाँ पर देखिए अंदर बन रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज का एक फार्मूला होता है। देखिए त्रिभुज का यहाँ पर देखेंगे फार्मूला 1/2, अब बेस गुणा होती है यहाँ पर हाइट, यानी ऊंचाई, यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई जैसे बोलते हैं हिंदी में, तो बेस इंटू हाइट। तो बेस यानी कि त्रिभुज का आधार हो गया, इसकी हाइट। देखिए हाइट यहाँ पर बन रही है इस तरीके से, अगर देखें तो एग्जैक्ट हाइट यहाँ पर बन रही है, और हाइट यहाँ पर कितनी दी गई है 20। तो अगर सेंटर से लाइन को खींचे यहाँ पर, तो एक त्रिभुज में कुछ त्रिभुज इस तरीके से आके ये यहाँ पर बन जाएगा। तो बेस यहाँ पर है 80 और हाइट इसकी दी गई है कितनी, 20। ठीक है, अब इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, और पूरे बड़े वाले से अगर त्रिभुज का माइनस कर दें तो बचा हुआ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब बेस हमारा कितना था, 80 था, आधार हमारा कितना है, तो आप देखेंगे 20 है। अब 2 से काट देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2 0। अब यहाँ 80 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 800 मिल जाएगा। अब कंप्लीट पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना था, यहाँ पर 1800 आया था। ठीक है, अब 800 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 1000 मिलेगा। यानी अब शेडेड पोर्शन का, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ा, शेडेड पोर्शन का कितना आ गया क्षेत्रफल, तो आप बताएंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब